कथा। त्रिदेवी की उत्पत्ति। माँ लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती का जन्म। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब केवल निःशब्दता थी। शून्य में तैरता हुआ एक विचार जो धीरे धीरे ब्रह्मांड में बदलने लगा। उस अदृश्य शक्ति ने सबसे पहले प्रकट किया पुरुष तत्व, त्रिदेव। पर वह शक्ति जानती थी केवल पुरुष से सृष्टि नहीं चल सकती। उसे चाहिए थी शक्ति जो सृजन करे, पोषण करे और अंततः मोक्ष का द्वार खोले। और तभी इस सृष्टि में अवतरण हुआ त्रिदेवी शक्तियों का। त्रिदेव और त्रिदेवी का गूढ़ संबंध। ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता है, परंतु सृष्टि के लिए ज्ञान चाहिए और वह शक्ति है माँ सरस्वती। विष्णु जी पालन करता है, पर पालन के लिए संतुलन व समृद्धि चाहिए और वह शक्ति है माँ लक्ष्मी। महादेव संहारक है, पर संहार भी करुणा और तप से जुड़ा है और वह शक्ति है माँ पार्वती। जैसे शरीर के बिना आत्मा अधूरी है, वैसे ही त्रिदेव के बिना त्रिदेवी अधूरी नहीं, बल्कि त्रिदेव तब तक निष्क्रिय रहते हैं जब तक उन्हें अपनी शक्ति त्रिदेवी नहीं प्राप्त होती। समुद्र मंथन दिव्य घटना का वर्णन। देव और असुर दोनों अमरता की खोज में थे। देवगुरु बृहस्पति और दैत्यगुरु शुक्राचार्य दोनों ने एक उपाय सुझाया, क्षीर सागर का मंथन। यह कोई साधारण कार्य नहीं था। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी, और दोनों पक्षों ने एक महान कार्य शुरू किया, समुद्र मंथन। मंथन चलता रहा। पहले निकला हलाहल विष, जिसे महादेव ने अपने कंठ में धारण किया। फिर आए रत्न, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, पारिजात वृक्ष, कामधेनु। और फिर एक क्षण ऐसा आया जब समस्त ब्रह्मांड की दिशाएं झिलमिला उठीं। स्वर्ण की भांति तेजस्वी, कमल पर विराजमान, चारों ओर से दीप्तिमान एक देवी प्रकट हुईं, जिनके साथ समृद्धि, शुभता, सौंदर्य और शांति प्रकट हुई। वही थी माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का स्वरूप। माँ लक्ष्मी के 4 हाथों में जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक हाथ में कमल, जो बताता है कि जीवन में सुंदरता और वैराग्य साथ चल सकते हैं। दूसरा हाथ, जो हमें वरदान देता है कि यदि हम धर्म पर चलें तो अर्थ अपने आप आएगा। तीसरा हाथ, धन की वर्षा करता है, परंतु वह धन केवल सत्कर्म वालों को प्राप्त होता है। और चौथा हाथ, आशीर्वाद देता है कि जीवन में संतुलन बना रहे। विष्णु जी माँ लक्ष्मी का संगम। जैसे ही माँ लक्ष्मी प्रकट हुई, उनके चारों ओर देवताओं ने पुष्पवर्षा की, पर देवी ने किसी को वर नहीं चुना। वे सीधा बढ़ी श्रीहरि विष्णु की ओर। क्यों? क्योंकि विष्णु जी का हृदय शांत, धार्मिक, निष्कलंक और पालक था। माँ लक्ष्मी ने उन्हें वर के रूप में चुना। तभी से कहा जाता है, जहाँ श्रीहरि वहाँ श्री।
यानी जहाँ विष्णु जी हैं, वहाँ माँ लक्ष्मी अवश्य है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे उस आंतरिक संतुलन की देवी हैं जो हमें बताती हैं कि संतोष सबसे बड़ा धन है, दान ही सच्चा निवेश है और संयम ही सच्चा सौंदर्य है। यदि हम सदाचरण करें, समय पर उठें, भोजन में सात्विकता रखें और माता पिता की सेवा करें, तो माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से हमारे जीवन में निवास करती हैं। इस प्रकार माँ लक्ष्मी का अवतरण केवल देवताओं के लिए नहीं, हमारे जीवन में शांति, संपत्ति और सदाचार लाने के लिए हुआ। माँ लक्ष्मी केवल दीपावली की पूजा से नहीं प्रसन्न होती, बल्कि नित्य व्यवहार में सच्चाई रखने से प्रसन्न होती हैं। माँ सरस्वती की उत्पत्ति और ज्ञान की धारा। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तब केवल अंधकार नहीं था, बल्कि था अव्यवस्थित ब्रह्मांड, जिसमें न कोई भाषा थी, न विचार, केवल ऊर्जा और शून्य। तभी उस मौन से निकली एक ध्वनि, और उसी ध्वनि से जन्मी माँ सरस्वती, जो मौन को वाणी में बदलने आई और अज्ञान को ज्ञान से प्रकाशित करने। माँ सरस्वती का प्रकट होना। ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण में लगे थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस सृष्टि को विचार, शब्द और संस्कृति कैसे दी जाए। तभी ब्रह्मा जी के हृदय से एक तेज प्रकाश निकला, और वह प्रकाश एक दिव्य नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिनके हाथ में वीणा थी, जिनके मुख पर गंभीरता और जिनकी दृष्टि में अंतहीन ज्ञान। जैसे ही उन्होंने वीणा को स्पर्श किया, वह मौन ब्रह्मांड संगीत में बदल गया। उनके स्वर से संस्कृत भाषा प्रकट हुई, उनके विचारों से वेदों का ज्ञान प्रस्फुटित हुआ, और उसी क्षण उन्हें नाम मिला, सरस्वती। यानी वह जो सर यानी प्रवाहित करती है, ज्ञान, कला और विचारों की सरिता। माँ सरस्वती का स्वरूप और प्रतीक। माँ सरस्वती श्वेत वस्त्रों में होती है, जो दर्शाता है पवित्रता और निर्भीमान जीवन। उनका वाहन हंस विवेक का प्रतीक है, जो दूध और पानी को अलग कर सकता है, जैसे ज्ञानी व्यक्ति सही और गलत को पहचान लेता है। उनके हाथों में, एक हाथ में वीणा, कला का प्रतीक, दूसरे में वेद, ज्ञान का प्रतीक, तीसरा हाथ वर मुद्रा में और चौथा हाथ ध्यान में एक माला लिए हुए, जो साधना और ध्यान का संकेत है। ब्रह्मा जी और सरस्वती जी का संवाद। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, आपने इस सृष्टि को ध्वनि, शब्द और भाषा दी है। अब यह सृष्टि केवल शरीर नहीं, आत्मा से भी जीवित हो उठेगी। सरस्वती जी ने कहा, मैं केवल ज्ञान नहीं, विवेक भी हूँ। मैं केवल कला नहीं, संयम भी हूँ। जो मुझे सच्चे भाव से, एकाग्र मन से और शुद्ध विचारों से बुलाएगा, मैं उसे ही प्राप्त हो पाऊंगी। आध्यात्मिक शिक्षा। माँ सरस्वती हमें याद दिलाती है कि ज्ञान ही शक्ति है।
लेकिन वह विनम्रता के बिना अधूरा है। शिक्षा, संगीत, विचारशीलता और चिंतन माँ के 4 रूप हैं। यदि आप छात्र हैं, कलाकार हैं, वक्ता हैं या लेखक हैं, तो आपके भीतर माँ सरस्वती की ऊर्जा पहले से विद्यमान है। पूजा और उपासना का भाव। माघ महीने की शुक्ल पंचमी को, यानी वसंत पंचमी के दिन, माँ सरस्वती की विशेष पूजा होती है। विद्यार्थी अपनी पुस्तकों पर पुष्प अर्पित करते हैं और उनसे ज्ञान, विवेक व स्मृति शक्ति की प्रार्थना करते हैं। माँ की सच्ची उपासना है मन, वाणी और कर्म की पवित्रता रखना। आधुनिक युग में माँ सरस्वती, आज जब ज्ञान को सिर्फ डिग्री तक सीमित कर दिया गया है, माँ सरस्वती हमें स्मरण कराती है कि ज्ञान वह है जो अहंकार नहीं, विनम्रता लाए, जो मात्र सूचना नहीं, समझ दे, जो प्रश्न नहीं, समाधान बनाए। माँ सरस्वती आज भी हर उस व्यक्ति के पास आती है जो अपने जीवन में विचारों की शुद्धता, शब्दों की मर्यादा और ज्ञान का आलोक चाहता है। माँ सरस्वती केवल एक देवी नहीं, बल्कि मानव चेतना की पहली शिक्षिका है, जो हमें मौन से संवाद की ओर ले जाती है और जो हमारे भीतर के अंधकार को ज्ञान के दीपक से मिटाती है। माँ पार्वती, माँ दुर्गा की उत्पत्ति। जब सृष्टि में ज्ञान आया, कला आई, तब भी एक शक्ति की कमी थी। वो शक्ति जो अधर्म का नाश करे, जो संसार की रक्षा के लिए रणभूमि में उतर सके। तब ब्रह्मांड की चेतना ने पुकारा आदि शक्ति को और प्रकट हुई माँ दुर्गा, जो स्नेह में पार्वती है, शक्ति में चंडी है और करुणा में गौरी है। माँ पार्वती का जन्म एक तपस्विनी कन्या, हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैना की पुत्री के रूप में माँ पार्वती ने इस धरती पर अवतार लिया। बचपन से ही वे गंभीर, संयमी और तपस्विनी प्रवृत्ति की थी। जब उन्होंने अपने मन में भगवान शिव को अपने पति रूप में स्वीकार किया, तो वे बन गई तप की मूर्ति। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में हजारों वर्षों तक घोर तप किया, केवल एक पत्ता खाकर, फिर बिना अन्न जल के। तब स्वयं शिव ने स्वीकारा, यह कन्या कोई सामान्य नहीं, यह वही आदिशक्ति है जो मुझे पूर्ण करती है। माँ दुर्गा का प्राकट्य देवताओं की पुकार पर। एक बार जब तीनों लोकों पर राक्षस महिषासुर ने आतंक मचाया, देवताओं को पराजित कर दिया, इंद्र का सिंहासन छीन लिया, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियां एकत्रित हुईं और उस तेज पुंज से जन्मी एक अद्भुत देवी, जिनका मुख शिव से, केश यम से, भुजाएं विष्णु से और प्रत्येक अंग देवताओं की शक्ति से बना। उस देवी ने गर्जना की, मैं ही हूँ शक्ति, मैं ही हूँ दुर्गा, अंधकार और अधर्म का अंत। उनका वाहन बना सिंह, जो साहस और स्वाभिमान का प्रतीक है। महिषासुर वध, अधर्म पर धर्म की विजय। महिषासुर ने जब दुर्गा को देखा तो उसका अहंकार हिल गया। उसने युद्ध किया, कभी वह भैंसा बना, कभी हाथी, कभी मनुष्य।
लेकिन माँ दुर्गा ने अपने प्रत्येक अस्त्र से उसके हर रूप को ध्वस्त किया। अंततः जब वह अपने वास्तविक भैंस रूप में आया, माँ ने त्रिशूल से उसका वध किया और तीनों लोकों में शक्ति की जयकार गूंज उठी। जय माता दी। माँ पार्वती के रूप, करुणा से क्रोध तक। माँ पार्वती ने केवल युद्ध नहीं किया, वे पतिव्रता गौरी बनी, शिव की सहधर्मिणी। अन्नपूर्णा बनी, जो भूखे को अन्न दे। महाकाली बनी, जब असुर शुंभ निशुंभ का संहार हुआ। चामुंडा बनी, जब रक्तबीज जैसे असुर का अंत हुआ। और ललिता त्रिपुर बनी, जो ब्रह्मांड की चेतना में व्याप्त है। आध्यात्मिक संदेश, शक्ति का स्वरूप। माँ पार्वती हमें सिखाती है कि धैर्य और प्रेम से शिव मिलते हैं, पर जब अन्याय बढ़े तो नारी स्वयं दुर्गा बन जाए। शक्ति कभी क्रोध नहीं करती, लेकिन जब धर्म संकट में हो तो शक्ति सहार बन जाती है। माँ कहती है, स्त्री केवल सहन करने वाली नहीं, आवश्यकता पड़ने पर रणभूमि में भी खड़ी होने वाली है। पूजा और उपासना। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। प्रत्येक रूप हमें जीवन में नया संदेश देता है, कभी शक्ति का, कभी धैर्य का, कभी ज्ञान का। माँ की सच्ची उपासना अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। माँ को प्रसन्न करने के लिए केवल नारियल या फल नहीं, बल्कि न्याय, साहस और सेवा की भावना चाहिए। माँ शक्ति की वंदना। माँ पार्वती, माँ दुर्गा केवल एक देवी नहीं, वे नारी चेतना की पूर्णता है। वे हमें सिखाती हैं, मौन रहो जब संयम चाहिए, और सिंहनाद करो जब धर्म संकट में हो। इस प्रकार पूर्ण हुआ त्रिदेवी की उत्पत्ति। अब त्रिदेवी सरस्वती, ज्ञान, लक्ष्मी, संपत्ति और दुर्गा, शक्ति, संपूर्ण मानवता के 3 स्तंभ हैं। यदि आपको यह दिव्य कथा ज्ञानवर्धक और भावनात्मक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल रॉयल भक्ति गुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन लाते हैं शास्त्रों से जुड़ी ऐसी ही दिव्य कहानियां। प्रेम से बोलो लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती मैया की जय। जय सनातन धर्म। भगवान आप सभी का कल्याण करें। और हाँ, कमेंट में त्रिदेवी जरूर लिखें। मिलते हैं रॉयल भक्ति गुरु के अगली भक्ति कहानी में। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।